बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी अपने परिवार के साथ आए हैं, पत्नी के साथ आए हैं। वोट डाल दिया सर, एक बार वोट का निशान दिखा दीजिए। ये देखिए वोट डाल के आए हैं और चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। इन्हीं से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब क्या कह रही है चेहरे की मुस्कुराहट? चेहरे की मुस्कुराहट ये कह रही है आत्मविश्वास का परिचायक है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर तीसरी बार मोदी सरकार बनाएगा और भारत माता का अर्चन अबंधन करेगा, राष्ट्रवाद का पोषण करेगा। वोटरों से कोई अपील? वोटरों से तो एकमात्र अपील है कि पिछली उसमें प्रथम चरण में जो कठिनाई हुई है उस कठिनाई का निवारण मतदाताओं के हाथ में है। स्वयं अपने परिवार की, अपने पड़ोसी की, अपनी गली की, अपनी कॉलोनी की, अपने टावर की एक एक वोट जो मतदाता सूची में है और वोटर है घर पर शहर में, उसका वोट डलवाने का काम करे। आपका इस प्रकार का प्रयास भारत माता के प्रति समर्पण का भाव दिखाएगा। सैम पित्रोदा वाला मामला भी इस समय तूल पकड़ रहा है। सैम पित्रोदा, ये तो हम भाजपा पहले से कहती थी कि ये कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार सैम पित्रोदा के इतिहास चला है, और खास तौर से आदरणीय सोनिया गांधी जी के आने के बाद। सैम पित्रोदा ने जो बात कही है, ये जवाब नहीं दिया कि अगर इस प्रकार की संपत्ति को लेंगे तो देंगे किसे। मेरा आरोप है कि इस प्रकार की संपत्ति बहुसंख्यक समाज की लेकर और कथित तौर पर अल्पसंख्यक समाज को देना, यानी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, जो हम आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम तुष्टीकरण को समर्पित है, वो बात साबित होती है। डॉक्टर साहब 3 बार से यहाँ लगातार बीजेपी चुनाव जीत रही है। 9 की बात हो, 14 की बात हो, 19 की बात हो, क्या 24 तक की विजयरथ जारी है? यस, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। आदरणीय अरुण गोविल जी राम का किरदार निभाने वाले मेरठ का प्रतिनिधित्व करेंगे लोकसभा में, मेरठ की जनता की सेवा करेंगे और मेरठ के विकास में नए आयाम स्थापित करेंगे। इस बात की जिम्मेदारी और विश्वास में दिलाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आपको लग रहा है? सामने भी तो है, बसपा भी है, सपा भी है, और दलित मुस्लिम समीकरण कहने की समाजवादी पार्टी का कहानी बदल देगा। दलित मुस्लिम समीकरण ऐसा मत समझो कि दलित कोई अनपढ़ है। दलित भी समझता है कि भारत माता सुरक्षित किस व्यक्ति के हाथ में है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर देश सुरक्षित किसी को विश्वास है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है। छोटे छोटे दायरों में दलित भी नहीं सिमटेगा है, और हर हालत में भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। वोटिंग परसेंट कम रहता है और जैसे कह रहे हैं कि गर्मी है, धूप है, आपको लग रहा है कि चुनौती नहीं है उसको बढ़ा? हमने आग्रह किया है कि कार्यकर्ता से कि अधिकतम वोट 11 बजे तक डलवा दो और उसके बाद फिर धीरे धीरे भी पड़ता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे बूथ पे 170 वोट पड़ भी चुकी हैं अभी तक। अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। मधु वाजपेयी जी से बात कर लेता हूँ। मैं वोट डाल दिया? हाँ जी, वोट डाल। क्या मुद्दा, क्या सोच? बस सब लोग मिलकर जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। राम हमारे घर आए हैं, राम को आगे बढ़ाना है और राम के उसूलों पे चल के अपने पूरे जो मर्यादा पुरुषोत्तम के हैं उसी के हिसाब पे अपना सनातन चलता रहा, उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग वोटिंग कर रहे हैं और बड़े उत्साह से आज खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। वोटरों से कुछ कहना चाहेंगे? वोटरों से ये कहना चाहेंगे कि बस अपना कर्तव्य पूरा करें, आगे बढ़े, कोई गर्मी नहीं सोचे, कोई परेशानी ना सोचे। महिलाओं के साथ जो थी वो सब मत सोचे। अब तो महिलाएं भी इतनी नासमझ नहीं रही, वो भी आगे बढ़ के वोट डाली और वोटिंग देखना परसेंटेज शाम तक बहुत अच्छा पहुंचेगा, ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनकी पत्नी मधु वाजपेयी वोट डाला है। सीधा लोगों से भी अपील कर रहे हैं, मतदाताओं से, कि वोट की ताकत समझे, वोट की कीमत समझे और वोट जरूर डालें। लक्ष्मीकांत वाजपेयी का सीधा कहना है कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, नतीजे देखिए किस तरीके के होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य सिंह चौहान के साथ सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ।